तो मेरी वीडियो के माध्यम है, अगर आप इसका अध्ययन करें तो आपको बचने के मौके ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति शेयर बाजार के अंदर अपने को बचाव करके नहीं चले, जहां इसके अंदर सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया ना, भैया मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव हो गया है तो वोडाफोन आइडिया आपको रेल बनाकर दिखाएगा। फिर क्या इतनी बड़ी अच्छी चीज़ होने के बावजूद भी शेयर बाजार के अंदर अगर हम स्थितियां देखें वोडाफोन आइडिया की, तो आज निगेटिव में बंद हुआ है। और अगर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वार्ड विजार्ड, एक कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। परसों की वीडियो में मेरे 3-4 कमेंट जो अलग अलग मेरे सब्सक्राइबर के आए, सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मेरी पुरानी वीडियो अगर वार्ड विजार्ड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी संभलने के मौके बहुत सारे थे। तो जो मेरी वीडियो के माध्यम है, अगर आप इसका अध्ययन करें तो आपको बचने के मौके ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति शेयर बाज़ार के अंदर अपने को बचाव करके नहीं चलेगा वो ज़िंदगी भर कमा नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, देखो सर, मैं उठना बैठना मेरा जो है बड़े बड़े लोगों के साथ भी है, छोटे मोटे लोगों के साथ भी है, उन हर एक व्यक्तियों के साथ है जिनकी जो माइंड है अलग अलग तरीके के सबके हैं। कोई कुछ प्रॉफिट लेकर बैठ जाता है, कुछ लालच के चक्कर में जो प्रॉफिट आता है उसे भी गवा देता है। आज जहाँ मैं बैठा था वहाँ पर उसका अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, बाद में वो बात मानी नहीं तो वो भी लॉस में बदल गया। तो जो व्यक्ति शेयर बाजार के अंदर अपने को बचाव करके नहीं चलेगा, अंधाधुंध किसी की बातों में आता रहेगा और लालच में कंट्रोल करके नहीं चलेगा, वो ज़िंदगी भर इस बाज़ार के अंदर अधूरा रहेगा। मैं आपको बता दूँ क्यों। मार्केट तो खुलनी है अपने समय से, वो तो मार्केट का तो काम है पैसा लेने का, देने का नहीं। देने का काम तो वो व्यक्ति सीख लेते हैं जिनको कुछ ट्रिक आती है इसके अंदर, जो समझ जाते हैं चीज़ों को। तो पहला मकसद आपका होना चाहिए बाजार के अंदर अपनी चीज़ों को बचाव करना। और इसी बचाव के नाते अगर आप मेरी पुरानी वीडियो वोडाफोन आइडिया के अंदर देखें, सबके अंदर वो बचाव है जिसे हम समझ सकते हैं। और उस बचाव के नाते कल भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई, मैंने कहा उत्साहित हमें बिल्कुल भी नहीं होना है, भ्रमित हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या इतनी बड़ी अच्छी चीज़ होने के बावजूद भी शेयर बाजार के अंदर अगर हम स्थितियां देखें वोडाफोन आइडिया की, तो आज निगेटिव में बंद हुआ है। और अगर कोर्ट ने इसको इतनी बड़ी राहत दी है तो फिर एक ब्रोकरेज फर्म ने इसके 6 रुपये के टारगेट क्यों हमारे सामने रख दिए हैं। अलग अलग विश्लेषक अलग अलग अपनी रणनीतियों के साथ हमें बताते जा रहे हैं। तो ये भी आपको समझना है कि हाँ, टारगेट भी आएंगे, कुछ चीज़ अच्छी आपको लगेगी पर वो अच्छी होती नहीं। उसके बाद तो कल लोगों ने काफ़ी चीज़ों को समझा और वोडाफोन आइडिया को टॉप पर देख लिया। देखो सर, आज मैं आपको एक स्थितियाँ बता दूं वोडाफोन आइडिया की। कोर्ट ने तो बॉल जो है सरकार के हिस्से में डाल दी है। और ये जो न्यूज़ है वाकई अलग तरीके की, इसे अगर हम समझें, क्योंकि अब जो निर्णय जो लेना है ना, सरकार को लेना है, कोर्ट को नहीं लेना। कोर्ट ने कहा कि सुलझाओ, कल की वीडियो को समझो। जहां इसके अंदर सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया ना, भैया मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव हो गया है तो वोडाफोन आइडिया आपको रेल बनाकर दिखाएगा। फिर क्यों? क्योंकि कोर्ट कह रहा है ना, आप पुनर्विचार कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बैठ के कर लो, और तब आप समझिए कि 49% की हिस्सेदारी सरकार की है और दूसरा 20 करोड़ ग्राहक हैं। दोनों को सोचकर डिसीजन लेने के तरीकों के हिसाब से वो न्यूज़ थी, पर उस न्यूज़ को लोगों ने बहुत अलग तरीके से 2-4 दिन की बहुत तेज़ी के साथ देख लिया। सर, काफ़ी दिनों बाद वोडाफोन आइडिया ने 10 के लेवल को पार किया है और इस 10 के लेवल को ये आगे भी जाकर मेरे हिसाब से कुछ अच्छी होने के बाद पार कर। तो न्यूज़ बेस तो है वोडाफोन आइडिया, क्यों? लॉस तो कर ही रहे हैं, कस्टमर निकले जा रहे हैं, आगे की विधियां हमें कुछ क्लियर नहीं दिख रही है। सरकार जब तक के साथ नहीं देगी, जब तक के इसको कहीं से लोन नहीं मिल सकता, ये आप समझना बैंक से। और पैसों की जरूरत कितनी ज़्यादा है, संकटग्रस्त पैसों से संकटग्रस्त कंपनी कहलाई जाती है वोडाफोन आइडिया।
तो कल की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके अंदर की विधियां समझें कि अब सरकार इसके ऊपर निर्णय कब लेती है, उस पर विशेष टिका हुआ है। एक मौके आ सकते हैं इसके अंदर, बस एक ही मौके मुझे लग रहे हैं और ज़्यादा मौके मुझे नहीं लग रहे इसके अंदर, और वो मौके फिर आपको अपने को बचाव करके चलने पड़ेंगे, ये आप समझ कर चलना। आगे आ सकते हैं सरकार की नीतियों के साथ, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही, इसलिए कभी भी भ्रमित मत हो जाना किसी की बातों से। कल की वीडियो से कुछ लोगों की वीडियो देख ली होगी आपने, भैया कुछ तो बात है कि जो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैठकर बात करो, कुछ तो बात है इसके अंदर, कुछ नीतियां हैं इसके अंदर, और वो नीतियां आगे जाकर आपको समझ में आएगी कि जब इसको कुछ सरकार इसको सहायता देगी, बिना सहायता के ये चीज़ें चलेगी नहीं। ये इतनी बात आपको याद रखनी है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ को। देखो सर, न्यूज़ क्या कह रही है, इंडिया टुडे की ये न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया शेयर मूल्य एजीआर फैसले के बाद विश्लेषक क्या कह रहे हैं। एजीआर पर फैसले के बाद विश्लेषकों को वोडाफोन आइडिया के लिए नई उम्मीद दिख रही है। मोतीलाल ओसवाल, एमके और सीटी इस शेयर के प्रति सकारात्मक रुख अपना रहे हैं और आगे भी इसमें तेजी की संभावना जता रहे हैं। ये सीटी वही है जिसने इसके 20-22 रुपये के टारगेट कभी दिए थे, तो समझो टारगेट आएंगे। शेयर बाजार नीतियों पे चलता है, और वो रणनीति अगर आपने समझ ली तो आप देखो सर, एक चीज़ बताऊँ आपको, ऐसे ऐसे शेयर से तो कमाया जाता है। छोटे मोटे जो शेयर होते हैं वहाँ पर कुछ बड़े लोग कमा लेते हैं और कुछ बुद्धिमान लोग कमा लेते हैं, बाकी लोग तो उलझ के रह जाते हैं। तो सबसे पहले करो अपना बचाव, आपको समझना चाहिए, है ना। वोडाफोन आइडिया को लंबे वित्तीय संघर्ष से ये सारी चीज़ें, या आपको कल ही पता लग गई थी कि 49% की सरकार की इसके अंदर हिस्सेदारी है, ये चीज़ों को समझना। और इस कदम को 200 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा भारत के दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि अगर वोडाफोन आइडिया को राहत नहीं मिली तो 20 करोड़ ग्राहक हैं, उसका क्या होगा। सरकार की 49% जो सरकारी खजाना है उसका क्या होगा, और प्रतिस्पर्धा का क्या होगा। फिर जियो और एयरटेल अपनी मनमानी ना कर ले, आप समझना। तो ये वाली न्यूज़ कहलाई जा रही है। एमके ग्लोबल ने भी अपनी स्थिति को अलग तरीके से बताया है, और वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिटी ने तो सकारात्मक रुख अपनाया और 10 रुपये के लक्ष्य दे दिए हैं। 10 तो उन्हें कल ही पार कर दिए थे, और ये वो सिटी है जिसने 20 के 22 के आपको लक्ष्य दिए थे। तो यहाँ पर आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, वोडाफोन आइडिया बेचें, लक्ष्य 6 रुपये, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने ये चीज़ें बता दी है। इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद 6 रुपये के टारगेट आ गए। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने वोडाफोन आइडिया पर मंदी की राय रखते हुए 27 अक्टूबर 2025 की अपनी शोध रिपोर्ट में 6 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर बेचने की रेटिंग की सिफारिश कर दी एमके ग्लोबल ने। और अब एमके ग्लोबल कह रहा है भैया ये 6 रुपये में जाएगा। डर जाएंगे लोग इस चीज़ से कि कल तो न्यूज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, और इसको न्यूज़ चैनल में बड़ा बड़ा कर आपको बताया, एक नई किरण आपको देखने को मिल गई। 6 रुपये कब जाएगा, चलो आज इसी में बात होगी। 6 रुपये जा कैसे सकता। अगर एमके ग्लोबल ने 6 रुपये के इसके टारगेट दे दिए, वो उन्होंने कुछ सोच के दिए होंगे, पर हम जो सोच कर समझें तो वो तब जाएगा जब डोर मना कर देगा, सरकार सहायता देने से मना कर देगी, पुनर्गणना होने से मना हो जाएगा, तब 6 का 4 भी जाएगा ये शेयर। तो वो आप समझो। बोल कहाँ पर है आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल किसके पाले में फेंक रखी है, वोडाफोन आइडिया की, डॉट और सरकार के बीच में। और एमके ग्लोबल अब कह रहा है 6 रुपये जाएगा ये शेयर। तो एमके ग्लोबल फाइनेंस की शोध रिपोर्ट क्या कह रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये के पुनर्मूल्यांकन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे दी है। इस सरकार को बीआई को एजीआर बकाये पर महत्वपूर्ण राहत देने में मदद मिलेगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया लगभग 1.96 ट्रिलियन रुपए के कुल ऋण में से केवल 0.76 ट्रिलियन रुपए ही एजीआर देनदारियों से संबंधित है। अगर एजीआर को छोड़ भी दिया जाए तब भी वोडाफोन आइडिया को लगभग 1.18 ट्रिलियन रुपए का ऋण देना है। तो ये आप समझ, इस हिसाब से वोडाफोन आइडिया के लिए वो 6 रुपये का टारगेट आया है। और आप देख लो सर, जो नीतियाँ यहाँ पढ़ सकते हो, और ये जो शॉर्ट में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करेंगे वार्ड विजार्ड के ऊपर। और आपको पता ही है